हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप हमें कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आपको पीटी, आईएलटीएस और टोफिल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अखिल। अखिल ने रिसेंटली पीटी दिया है और अखिल से ही जानेंगे कि उनका पीटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके कितने मार्क्स आए, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर के एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए पीटी क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, अखिल से ही बात करते हैं। अखिल, क्या हाल है आपके? ठीक हो भैया, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। तो अखिल, आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने पीटी क्यों दिया और आपके उसमें कितने मार्क्स आए? पीटी मैंने भैया अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए दिया था और मेरी अचीवमेंट थी 7 पॉइंट्स। ठीक है। लाइक 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट्स, तो मतलब 70 मार्क्स चारों में। लाइक 70 इन ईच राइट, मॉड्यूल्स। यस। तो मेरे 75 आए थे बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अखिल, आपने इसके लिए पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई मैंने भैया पैरामेटा में की थी। ओके। तो अखिल, ये बताइए कि जहाँ से आपने ये पढ़ाई करी है पैरामेटा में, अगर हमारे कुछ दोस्त जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हैं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं? यस, होती हैं। ऑनलाइन का मेरे को भैया इतना पता नहीं है, बट यू हैव टू गो like physically in the class. ओके। Yeah, so we have 4 modules in PT, like speaking, learning, writing and reading. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, यस, Yes. करेक्ट। तो बस, तो आई थिंक अगर आपने मार्क्स आप लेना चाह रहे हो अच्छे, तो आपको ज़्यादा ध्यान रीडिंग और राइटिंग में देना पड़ेगा। ओके। राइटिंग क्योंकि उसमें टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर हाँ में, जी, बिल्कुल। तो यू मस्ट हैव skills गुड टाइपिंग स्किल। computer skills. So if you don't have computer skill, then don't try PT because उसमें 40 minutes होते हैं आई थिंक हमारे पास देने के लिए। हाँ जी। तो हमें 200 to 250 वर्ड्स लिखने होते हैं ऐसे में। ऐसे लिखना होता है। हाँ तो जी। if you don't attempt 200 words in 40 minutes, then you won't get a good points. ओके। like good अखिल, ये results. आपने बहुत अच्छी बात बताई। Yes. ये बताइए कि पीटी देने के लिए आपको किस लेवल की कंप्यूटर स्किल चाहिए? क्या बेसिक लेवल की कंप्यूटर स्किल चाहिए, सिर्फ आप टाइपिंग कर सकें, या कुछ एडवांस भी चाहिए? No, just basic skills. Basic skills. But you should have like good typing skills. Good typing. Otherwise, it won't help you at the last. तो मतलब बेसिकली आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आना चाहिए। yes. इतना बहुत है। Yes. ओके। अखिल, ये बताइए कि आपने पीटी के कितने अटेम्प्ट्स दिए? I have given like 7 attempts. अच्छा, 7 अटेम्प्ट्स। I think in 7th I've got my full results. ओह, गुड। And I've given I think 4 attempts in Canberra, हाँ जी। then 3 in Sydney. ओके। Yes. ओके। Because मेरे को डेट नहीं मिलती थी सिडनी में हाँ जी। जल्दी, हाँ जी। तो I tried every after 2 weeks Okay. exams. So Okay. because my date was coming soon, so if I didn't apply my permanent residence, so it will I can overstay in this country. तो अखिल, आपके एक्सपीरियंस से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने 7 अटेम्प्ट तो दिए, लेकिन आप काफ़ी परसिस्टेंस रहे, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। नहीं उम्मीद नहीं छोड़ी। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लेट से 1 अटेम्प्ट दे दिया या 1 से ज़्यादा दे दिए हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? भाई, मैसेज मेरा यही है कि बस उम्मीद मत हारो, कि अगर आपको लगता है कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर आप उसमें ज़्यादा ध्यान दो। बल्कि अगर आप इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, देन डोंट वरी, बिकॉज उसमें जब पीटी आप में जाते हो, फर्स्ट पॉइंट आपका पीटी का स्पीकिंग होता है उसमें। राइट। तो स्पीकिंग में अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि वो पढ़ के बोलना पड़ता है बस आपको, दैट्स इट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है स्पीकिंग में, बट द हार्ड इज राइटिंग एंड रीडिंग। राइटिंग को क्यों हार्ड बोलते हो अखिल? By writing, I think you have to type very vocabulary. You have to be very correct, and then past sentence and everything. You have to be very perfect. ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामर आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए। That's right. Vocabulary आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो स्पीकिंग। और जो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जब मैंने दिया था, मेरे को ये लगता था ऐसे में कि मेरे को क्रोनोलॉजी जो है वो, उसमें ऐसे को क्रोनोलॉजी में लिखना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था। हाँ जी। तो मेरे को लगता था कि जो मेरे को बाद में लिखना चाहिए वो मैंने पहले लिख दिया है, जो पहले लिखना चाहिए वो बाद में लिख दिया है, तो मेरे को ये बड़ी दिक्कत आती थी। पहले आप सब्जेक्ट लिख दो। हाँ जी। उसके बाद आप लाइन छोड़ के एक
उसमें आप एक्सप्लेन कर दो किसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर उसके नीचे सबसे एंड में आप अपना एक फाइनल रिजल्ट दे दो कि जो भी है यस और नो, कि क्यों आपने यस क्यों बोला या नो क्यों बोला आपने, लाइक फाइनल स्टेज में। तो आई थिंक दैट मैटर्स एज वेल लिटिल बिट। तो अखिल ये बताइए, जैसे अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पीटी दें कि आईएलटीएस दें, आपने कभी आईएलटीएस दिया है या आईएलटीएस देने का सोचा है? भाई आइलेट्स दिया था मैंने, मैं इंडिया से आइलेट्स दे के आया था, फिर यहाँ भी मैंने 2 बार आइलेट्स दिया यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। तो आइलेट्स मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा पीटी से। ऐसा क्यों? आइलेट्स में थोड़ा रिटर्न लिखना पड़ता है खुद आपको, और क्योंकि मैं टाइपिंग में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि मेरी जॉब भी वैसी थी, कंप्यूटर वाली जॉब थी, तो फिर मैं थोड़ा अच्छा टाइप करता था, तो मेरे लिए तो पीटी थोड़ा इजी हो गया। थोड़ा लिखने में ये दिक्कत है कि अगर आपको लेट से कुछ डिलीट करना है, काटना है, तो आपको पेपर पे काटना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगता है। That's right। आप कंप्यूटर पे तो सिंपली डिलीट कर सकते हैं और अपना आगे चल सकते हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर में इतना टाइम चल रहा है, तो आपको टाइम का पता लग जाता है, मैनेज करना पड़ेगा आपको सब कुछ। हाँ। उसमें आपको टाइम का पता नहीं है, उसमें पता नहीं है। वो एक बस वो सीटी मारेंगे और विसल बजाएंगे तो वो आपको ले जाएंगे आपसे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अखिल ये बताइए कि आईएलटीएस में स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो मेरे ख्याल से फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, राइट? यस 100% राइट सर। तो उसमें आपको मतलब कैसा फील हुआ कि क्या वो इंटरव्यू आपका ठीक गया था? आपके क्या इमोशंस क्या चल रहे थे उस टाइम पे? भाई फर्स्ट टाइम मैंने जब अपना आईएलटीएस दिया था, तो मैंने आई थिंक इंडिया में दिया था, अमृतसर में दिया था मैंने। तो तब मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वीज़ा आई हैव गॉट माय रिजल्ट्स। बट देन इफ आई सी 2009 नाउ, इफ आई कैन सी नाउ, आई I've gone to very high level. You've gone to a much higher level, yeah. तो तब मेरे इतने अच्छे नहीं थे, बट फिर उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके दिया आइल्स का एग्ज़ाम, तो उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो बट आई स्टिल रिकमेंड पीटी इज़ द बेस्ट। इफ़ यू वांट लाइक 6 bands in IELTS, or you can get easily in 60 points in PT if you work a little bit hard. अखिल ये बताइए, हमारे जो फ्रेंड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हैं, इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो उनको जनरली कोचिंग लेनी पड़ती है। हाँ जी। लेकिन कोचिंग से आप एक लिमिटेड लेवल तक सीख सकते हैं। हाँ जी। आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें कि पीटी वगैरह में अच्छे नंबर लें? भाई मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कई लोग मानेंगे कि नहीं, लोग मानेंगे नहीं, बट मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, क्योंकि मैं कमरा में अपने आप को बंद कर लेता था एक रूम में, और मैं मिरर के सामने खुद बोलता था। अच्छा। हाँ, और मैं मतलब कि जैसे मैं खुद क्वेश्चन पुट करता था और खुद इंग्लिश में अपने आप को आंसर करता था इन अ मिरर। सो लाइक you gain the confidence. You can improve your confidence when you speak yourself in English by watching your mirror, you know. दोस्तों, ये जो शीशे के सामने बोलने वाला तरीका है, ये काफ़ी पुराना तरीका है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये तरीका आज भी चलता है। हाँ जी, बिल्कुल सर। और आप इस तरीके को अगर यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। ये तो मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखा है कि जब इवन मैं इंटरव्यू वगैरह देने जाता हूँ तो मैं खुद शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ। नो डाउट जब मैं खुद बोलता हूँ तो मैं जोकर लगता हूँ अपने आप को, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल। और आपकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप कभी इंटरव्यू दे रहे हो या पीटी जैसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप वहाँ फ्लुएंसी में नहीं चूकोगे। I've got मेरे जो पीटी में एग्ज़ाम में मेरे आए थे, मेरे 78 आए थे मेरे। ओके। तो मेरे को 70 चाहिए थे, तो 78 आए थे मेरे ईच। ओके, तो ये तो आपने खैर अच्छा अचीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड तरीका मैं आपको अगर बताना चाहूँ मेरे अपने भाइयों को, तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हम कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं, किसी भी, या किसी टेल्स्ट्रा में कर दिया, वोडाफोन को कर दिया, टीपीजी को कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वालों को कर दिया, तो उनके साथ बात करो, उनके साथ बोलो, जो भी क्वेश्चन पुट करते रहो। तो like call every week, call every day, you can improve your English as well. बहुत अच्छा। If you speak with them, like you should gain some. ये बहुत अच्छा सजेशन है। तो जो इंडिया में भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं
तो आप प्लीज़ जैसे आपके बैंक की हेल्पलाइंस हो गई हाँ जी, या बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलाइंस हो गई, यस, यस। आप उनसे जो भी बात करें इंग्लिश में बात करें। बात करें। तो जब भी वो आता है ना, जो आपका IVR होता है जिसे हम वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं कि प्रेस 1 टू इंग्लिश 2 टू हिंदी, तो 1 ही दबाएं हमेशा और इंग्लिश में बात करें। यस, यस। तो अखिल, आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हमारे फ्रेंड्स को, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पीटी देना चाहिए, IELTS देना चाहिए। ये अखिल का खुद का मानना है और मेरा भी मानना है कि पीटी कंपैरेटिवली इजी एग्ज़ाम है। बिल्कुल। आप अगर आप 60 पॉइंट्स आपके रिक्वायरमेंट है या 70 रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक जस्ट वर्क हार्ड इन राइटिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग तो I think is very easy. Very easy. You have to just listen. That's Yeah. it, and write. And right. And you have to listen very carefully and make a notes. Don't write on the straight away. Just make a note. Then you will get, I think, 5-10 minutes to write in the correct. बहुत बढ़िया। Yeah. आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट टिप। सो दोस्तों, होपफुली ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और इस डिस्कशन से आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। और दोस्तों, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को का आगे इंतज़ार कीजिए। हम अखिल को और भी बुलाएंगे अपने चैनल पे। उनका जो पिछला 14 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है उसके बारे में और जानेंगे। और प्लीज़ भाई हमें अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय। थैंक यू, बाय बाय।